बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और नई ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज हमारे किचन में बन रही है मुगलई दाल। तो मुगलई दाल बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और कौन कौन सी दालें चाहिए देख लेते हैं और बिना टाइम ज़ाया किए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 4 किस्म की दालें ली हैं। मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ कौन सी दाल अपने कितनी मिकदार में लेनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेजरमेंट के लिए दालों की ये वाले कप हमने मेजरिंग कप यूज़ करने हैं। तो इन्हीं कप्स की आपने मेजरमेंट करनी है। 1 कप मूंग की दाल, 1 कप मसूर की दाल, हाफ कप चने की दाल, 1/3 कप माश की दाल, 1.5 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। अब सबसे पहले चने की दाल को, माश की दाल को अच्छे से धो के इनको भिगो के तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। चने की दाल और माश की दाल को भीगे हुए तकरीबन 1.5 आवर हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चने की दाल की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो गई है क्योंकि ये इसने पानी सोख कर लिया और ये डबल हो गई है, और माश की दाल भी इस तरह से ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए हमने इन दो दालों की क्वान्टिटी को कम रखा था। अब हम इनका पानी गिरा देंगे। मूंग और मसूर की दालों को भी हमने अच्छे से साफ़ करके धो लिया है और धो के इनका पानी गिरा लिया है। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमने फ्लेम ऑन कर ली है और इसके ऊपर एक खुला बर्तन रख दिया है। अब हम इसमें सबसे पहले मसूर की दाल, मूंग की दाल, माश की दाल, इसका पानी हमने गिरा लिया, और चने की दाल। सारी दालें हमने इसमें डाल दी हैं। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि जब हम दालों को पकाएंगे तो सारी दालें अच्छे से गल भी जाएं और बहुत ज़्यादा पानी भी ना हो। तकरीबन 4 से 5 गिलास आप इसमें डाल दें। अब हम इसमें नमक, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। फ्लेम हमने हाई रखनी है, हाई फ्लेम पर इसमें बॉयल आने देना है। जो दालें हमने चूल्हे पे रखी थी उनमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया। ये देखें अच्छे से बॉयल आ रहा है। इसमें एक दफ़ा हम अच्छे से चम्मच हिला देंगे और फ्लेम बिल्कुल अब लो कर देंगे इस स्टेज पर, और इतना हमने इनको पका लेना है कि दालें अच्छे से गल जाए। वीडियो को पूरा देखा करें, छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो मैं आपको बताती रहती हूँ साथ साथ। फ्लेम बिल्कुल मैंने लो कर दिया। अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे और इतनी देर आपने इनको पका लेना है कि सारी दालें अच्छे से मैश हो जाएं, गल जाएं, कोई भी दाल कच्ची ना रहे। दाल को पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर। अब देख लेते हैं, दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और तड़का रेडी कर लेंगे। दाल का तड़का लगाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए देख लेते हैं। 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए, इनको बारीक स्लाइसेस में हमने काट लिया इस तरह से। ठीक है। हरी मिर्चें ले लिए 3 से 4 अदद, उनको हमने इस तरह बारीक बारीक काट लिया। चॉप नहीं करना, काटना है। हरा धनिया ले लिया थोड़ा सा, इसको भी चॉप कर लिए। थोड़ी सी अदरक ले लिए। अब एक पैन ले लिया, इसमें तकरीबन हाफ कप जितना कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अब इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज़ों को हमने प्यारा सा कलर देना है, इसको गोल्डन ब्राउन सा। प्याज को क्रिस्पी फ्राई करने के लिए एक टिप होती है कि इसको मुसलसल चम्मच हिलाते रहते हैं और इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करते, वो चम्मच हिलाते रहते हैं ताकि हर प्याज पे इवनली कलर आ जाए और इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी भी बनते हैं। तड़का हमारा रेडी होने वाला है। इस स्टेज पर हम दूसरे चूल्हे पे दाल को रख के थोड़ी सी हल्की फ्लेम ऑन कर देंगे। बस प्याज हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ज़बरदस्त है। अब इसमें हम हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक
और 1 टीस्पून जितना गरम मसाला पिसा हुआ जी डाल देंगे। अब ये तड़का बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हम दाल में डाल देंगे। दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ज़बरदस्त सा तड़का लग गया। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार सी दाल बन के रेडी है। कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक आ रही है। अब इसको थोड़ा सा हम गार्निश कर लेंगे। हमारी आज की रेसिपी मुगलई दाल बन के बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। देखने में इतनी लजीज ये दाल लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। मुगलई दाल को मज़ीद चटपटा बनाने के लिए आप इसके ऊपर चाट मसाला भी छिड़क के खा सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इधर छिड़क दूँगी और इसके ऊपर आप नींबू भी निचोड़ सकते हैं। इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। सहरी के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर कर दिया करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को फ्री में देखने को मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।